जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं। इससे पहले टोटल 16 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, याद रखिएगा। इतना आप लोगों ने बेहतर कर लिया तो इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। हालांकि अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा घूम फिर के आ सकता है, लेकिन आपको आंसर जो है एक ही लिखना है। आगे बस चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है देखिए उपभोक्ता शिक्षा यानी कंज्यूमर एजुकेशन यानी कि जो खरीदार होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो किस चीज़ का यूज़ करता है, आखिरकार उसके पास क्या क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कोई भी सामान खरीदते टाइम। आगे बढ़ जाओ, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे हमें इसमें बताना है उपभोक्ता क्या है और उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं, उपभोक्ता आंदोलन क्या है। तो हम यहाँ पे अगर हम जान लेंगे अच्छे तरीके से तो आने वाले क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। आगे बढ़ में चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। जैसे हम खरीदार होते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या हैं, हम कंज्यूमर हैं। आगे बात समझ में देखिए, तो उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर। हम आप बोला गया है कि हम आप सभी उपभोक्ता हैं। किसी जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, उपभोग कर रहे हैं उन चीज़ों का। तो उपभोग करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। देखिए तो हम सभी प्रतिदिन अनेक वस्तुएं बाजार से खरीद कर लाते हैं, साथ ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का उपभोग करते हैं। यानी जो भी हमें उससे सेवाएं मिलती हैं, हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका ना लाभ उठाते हैं। अतः उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ें और सेवाएं खरीदते हैं। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीज़ें भी खरीदते हैं और सेवाएँ भी खरीदते हैं। आगे असल में सेवाएँ क्या होती हैं, जैसे कि आप जो है बाल बनवाने के लिए गए, तो बाल बनवाने जब जाओगे तो वहाँ पे वो आप सेवाएं प्राप्त कर रहे हो, सेवाएं खरीद रहे हो आप, ये चीज़ है। तो और वस्तु खरीदने का मतलब कपड़ा, ये सब जो भी खरीदा आपने वो वस्तु खरीद ली है, ठीक है ना। देखिए तो उपयुक्त परिभाषा में चीज़ें शब्द आया है, जैसे चीज़ों से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से है जिन्हें हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदते हैं। जैसे भोजन, कपड़े, गैस स्टोव, कागज, बिजली का सामान, ये सब क्या है, ये सब वस्तुओं में आएगा, सेवाओं में नहीं। आप इनसे जो प्राप्त कर रहे होगे ना वो सेवाएं हैं। आगे बस देखिए, सेवाओं से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो हमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निःशुल्क या जो है सशुल्क मिलती हैं। जैसे पानी और बिजली की सेवा, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा, यातायात और दूर संचार की सेवाएं, ये सब क्या हैं, ये सेवाएं हैं। जो पहले जो चीज़ें थी, ये जो हमने पढ़ा था अभी, जो बिजली हो गया, कागज, स्टोव और कपड़े, गैस, ये सब क्या है, ये सब आ जाएंगे आपकी चीज़ों में, वस्तुओं में आ जाएगा। बाकी सेवाओं में तो मैंने आपको बताया, जो पानी मिल रहा है वो सेवाएं हैं, बिजली की सेवा हो गई, और स्वास्थ्य, सफाई, ये शिक्षा और यातायात, इन चीज़ों जो हमें जो सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उनको हम बोलते हैं सेवा। अतः उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि हम सभी उपभोक्ता हैं, चाहे हमारी आय, बोला जा रहा है, चाहे हमारी आयु, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की कुछ भी हो, हम शिक्षित या अशिक्षित हों, हम उन चीज़ों का प्राप्त कर सकते हैं, हम खरीदारी कर सकते हैं। तो खरीदने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है, उपभोग करने वाला कहलाता है। आगे बात समझ में, यानी कंज्यूमर कहलाता है। तो ठीक है, उपभोक्ता तो समझ में आ गया कौन होता है, खरीदने वाला। और ये हो गया उपभोक्ता शिक्षा किसे कहते हैं। भाई देखो, आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो तो आपके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए। नॉलेज कैसी होनी चाहिए, तो नॉलेज का यहाँ अर्थ ये हो गया कि आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो, अब उसने एक्सपायर दे दिया, मान लीजिए दुकानदार ने एक्सपायर कोई वस्तु दे दी आपको, आप उसको ऐसे ही उठा लो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ठीक है, गलत है ये तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है, कस्टमर एजुकेशन क्या, कंज्यूमर जो है एजुकेशन किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उपभोक्ता को इस बात की शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने से है कि वह क्या खरीद रहा है, कितना, कहाँ, कब और कैसे खरीदे, जिससे उसे अपनी खरीदारी पर पछतावा हो वरन पूर्ण संतुष्ट हो, यानी पछतावा नहीं हो। अरे समझ में,
यानी कि आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, अब आप बिना नॉलेज के कोई सामान खरीदोगे तो बाद में आपको पछतावा होगा। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो किस में आ जाएगा? उपभोक्ता शिक्षा में। क्या खरीदना चाहिए, क्या जो है कितना खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, जैसे क्या क्या खरीदना चाहिए। तो आपको जो यूज वाली चीजें हों आप वो खरीदो, ये नहीं कि आप अड़ोसी पड़ोसी का देख के उसके घर में ऐसी चीज है तो मैं भी खरीद लूं। जिस चीज की आपको आवश्यकता है आप उस चीज को जो है वो करें। कितना खरीदना चाहिए? तो जितना आपको यूज हो। ये नहीं कि आप एक ही साथ बहुत सारा जो है स्टॉक में रख लो, वो तो खराब हो जाएगा। अगर खराब होने वाली चीज होगी तो खराब हो जाएगी। तो स्टॉक करके मत रखो, भंडारण और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही जो है खरीदने का। अब ये सोच लो कि भाई मान लो आपका कमरा छोटा है, अब आप सोचो कि बड़ा वाला बेड खरीद के ले आऊं हमारा, तो अब उसमें कैसे आ जाएगा वो? बाकी सामान भी तो रखना पड़ेगा ना, तो वो चीज आ जाती है। इसके बाद है कहाँ से खरीदना है, तो बोला है जहाँ तक संभव खरीदारी खुदरा दुकानों और सहकारी भंडार कंपनी के शोरूम और अधिकृत व्यापारी यानी कि जो लीगल व्यापारी है उससे खरीदो आप, कोई जाली व्यापारी से नहीं। और थोक बाजार से करें, और क्योंकि जो है ऐसे स्थानों पर सामान विश्वसनीय और ठीक मूल्यों पर मिलता है। यानी कि बहुत अच्छे लेवल पर आपको सामान मिल जाएगा, अच्छा और सस्ता भी सामान मिल जाएगा। कब खरीदें? जब आपको जैसे सीजन के हिसाब से, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ सारा आंसर, सीजन के हिसाब से खरीदें। ठीक है, देखिए जैसे बोल रखा है कि जैसे कुछ सामान जैसे फल सब्जी आदि मौसम के अनुसार खरीदें और कुछ मौसम के विपरीत समय में खरीदें। जैसे सर्दियों में पंखे, फ्रिज, कूलर आदि, क्योंकि तब वे छूट पर मिलते हैं। देखो सर्दियों में एसी खरीद लो, थोड़ा सा एसी का डाउन वो रहेगा, जो है कीमत कम रहेगी। गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जो है उसकी कीमत कर दी जाती है। तो इसलिए दोपहर को जाएं, शाम को नहीं। जैसे बोला का यहाँ पे फुर्सत हो दुकान पर सारी चीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सही भी व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, दोपहर को जाओ, शाम को मत जाओ। दोपहर को कई दुकानें खाली होती हैं तो वहाँ आप अच्छे से बातचीत करके ये सारी चीज़ खरीद सकते हैं। शाम का टाइम है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, ये तो सब जानते हैं। कैसे खरीदारी करें और कैसे उपयोग में लाएं, ये सारा बहुत इजी है। जैसे खरीदारी कैसे करें, तो खरीदारी आधार और नगद दोनों तरह से की जा सकती है। आधार नहीं, उधार, आप उधार भी खरीद सकते हो, नगद भी खरीद सकते हो। ये चीज़ें दोनों तरह से की जा सकती है। जहाँ तक संभव हो नगद खरीदारी करें, उधार वाला सिस्टम मत करो, क्योंकि बेचने वाले का भी मन अजीब हो जाता है और खरीदने वाले का तो थोड़ा शर्म सी तो आती है। तो जहाँ तक संभव हो नगद, जहाँ तक संभव हो आपके पास वो नगद खरीदो और किस्तों में सामान खरीदें। और उधार खरीदने पर अंत में उपभोक्ता को मूल कीमत से अधिक कीमत भी देनी पड़ती है। तो आप जानते हैं 10,000 का सामान है, आपको 12,000 रुपये पे करने पड़ जाते हैं, तो ये तो अलग अलग हो जाता है। तो वही चीज़ है, आप कोशिश ये करें पैसा जुटा लें तब जाके खरीदें, नगद खरीद लो। आगे बस समझ में। चलिए आगे देखते हैं कैसे उपयोग में लाएं। तो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने से पूर्व जो है उसके उपयोग के संबंध में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें, तभी आपको उस वस्तु के उपयोग को पूरा लाभ प्राप्त होगा। यानी तभी आपको जो है उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। आगे बस समझ में। चलिए उसके बाद आता है उपभोक्ता शिक्षा के लाभ। भाई देखिए लाभ क्या होते हैं, सिंपल सी बात, बहुत ईजी है। देखिए उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता में सही वस्तु का चुनाव करने की योग्यता विकसित हो जाती है। यानी कि आपको क्या हो जाएगा, सही चुनाव करने की योग्यता मिल जाएगी। दूसरा है वह बाजार में चल रही विभिन्न प्रकार की जो है धांधलेबाजी और बेईमानी के प्रति सचेत होता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप बेईमानी वगैरह सब कुछ जानोगे, बेईमानी होने नहीं दोगे जल्दी। कोई समस्या आने पर उचित कार्यवाही कर सकते हो और हर्जाना वसूल कर सकते हो। जो भी आपका लॉस हुआ है आप उसको वापस से प्राप्त कर सकते हो। जिस पे नॉलेज होती है वो कर लेता है आराम से, उसको लोग कम ठग पाते हैं, है ना। देखिए विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित जो है मूल्य पर मांग एवं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसकी मांग और उचित मूल्य पर आप इसको खरीद सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी वाली ये चीज। उपभोक्ता आंदोलन किसे कहते हैं, कंज्यूमर जो है मूवमेंट। यानी मान लीजिए आपका जो है आपने कोई सामान खरीदा, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें बता रखी है। देखिए तो गलत तरीके से आपका कोई हनन किया गया है या आपने कोई सामान खरीदा, आप जो है उसमें आपको रसीद भी मिली है लेकिन उस पर कोई वो नहीं हो रहा, वो बोल रहा है नहीं भाई आप वापस नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ नहीं होगा, तो ये कंज्यूमर के खिलाफ हो जाएगा, मूवमेंट आप कर दोगे आप। तो उपभोक्ता आंदोलन का महत्व क्या होता है देखिए जरा। तो क्या बोला रखा है, देखिए भारत में अधिकांश उपभोक्ता अशिक्षित, भोले और नासमझ होते हैं। उन्हें व्यापारी और निर्माता जो है अनेक प्रकार के सब्ज बाग और दिखाकर यानी कि जो है लूटने और ठगने का प्रयत्न करते हैं। अंत में
वे मनमानी ना कर सकें और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरी करें, इसके लिए एक सशक्त उपभोक्ता आंदोलन का होना अति आवश्यक है। यानी कि हमको सशक्त होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आगे बस में देखिए, तो बोला जा रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ कैसे मिलते हैं। तो उन्हें अपने दायित्वों और अधिकारों की जानकारी मिल जाती है, हम लोग को अपने दायित्वों और अधिकार की जानकारी मिलती है और नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं हम उन सारी चीज़ों का। और व्यापारी द्वारा की गई धोखाधड़ी के विरुद्ध आवाज़ उठाना, एक संबंधित अधिकारी को उसके विषय में आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं किसी भी अधिकारी से। आगे बस में और करना, जिससे व्यापारी आगे ऐसा ना करे और जो है साहस ऐसा ना करने की कोशिश करे। तो सिंपल सी बात, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप चुप रहेंगे तब तक ये लोग गलत करते रहेंगे। आगे बस में ठीक है, देखिए उसके बाद है कि उपभोक्ता क्षतिपूर्ति पा जाता है और जो है अपराधियों को दंड मिल जाता है। यानी कि आपके जो सामान लॉस हुआ था आप उसको प्राप्त कर लोगे और जो वो ऐसा आदमी है जो ठगा है आपको, तो उसको जो है सजा मिल जाएगी। आगे बस में चलिए, तो ये चीज़ें आप इसमें 5 लिख लेना। 2 और बता देता हूँ मैं आपको। उपभोक्ताओं को नए उत्पादनों के संबंध में जानकारी मिलती है और उपभोक्ता नियमों और लाभकारी योजनाओं के जो है संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है, मिलती रहती है उसको। उपभोक्ता संगठित होकर संगठन बनाते हैं और ये संगठन उपभोक्ता हितों के साकार सरकार के सामने रखते हैं। और भारत में इस समय इसी प्रकार के 600 संगठन और समितियां कार्य कर रही हैं। ये चीज़ आपको लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। सरकार ने उपभोक्ताओं को संगठित, जागरूक और प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाए जाने का, अभी जो चला गया 15 मार्च को जो है प्रतिवर्ष आपको क्या था, उपभोक्ता दिवस मनाने का सरकार द्वारा ये किया गया था। क्योंकि देखो ये क्यों किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति जागरूक रहे, कोई उनको ठग ना सके। इससे सरकार का भी बर्डन कम रहेगा। सरकार एक पर को लोगों को जागरूक कर देगी तो सरकार के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने जान लिया उपभोक्ता जो है आंदोलन, ये सब क्या होता है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। बोला जा रहा है कि उपभोक्ता के अधिकारों का विवरण दीजिए। यानी उपभोक्ता के, अभी हमने पढ़ा था उपभोक्ता के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं उसके बारे में बताना। उपभोक्ताओं के दायित्वों की व्याख्या करें। इसमें हमें यह भी बताना है कि सरकार तो हमें अधिकार दे रही है, लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है, हमें भी तो नॉलेज रखनी चाहिए। ये तो ही ना कि सरकार बोल देती है तो ऐसा करो, हमें थोड़ा सा अपना भी यानी कि दायित्व भी निभाना आना चाहिए। सरकार तो हमें अधिकार देती है, लेकिन हमें अपने दायित्वों का भी पालन करना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेजेबल खुद भी तो होना चाहिए। क्यों सरकार इतना ज़्यादा सरकार पर डिपेंड थोड़ी ना रहना चाहिए। आगे बस समझ, देखिए तो बोला जा रहा है उपभोक्ताओं के अधिकारों का विवरण दीजिए। तो बोला जा रहा है उपभोक्ताओं के दायित्वों की व्याख्या कीजिए। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता जो भी धन व्यय करे उसके बदले उन्हें पूरा लाभ प्राप्त हो तथा किसी व्यापारी या निर्माता द्वारा ठगे जाने पर वे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। यानी जो भी उसका पैसा वेस्ट हुआ है उसे वो वापस मिल सके। और उपभोक्ता संगठन एक्ट के अंतर्गत सरकार ने उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए हैं। आगे असल में ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमको क्या अधिकार प्रदान किए हैं सरकार ने, तो पहला दे रखा है सुरक्षा का अधिकार। जैसे यह अधिकार बोला जा रहा है, यह अधिकार उपभोक्ताओं, ये देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन अभी मैच हो गया है। अभी मैं इसको बताता हूँ क्या करना है। देखिए पहले तो अभी ये जान लीजिए, जो ये वाला बोला जा रहा है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का विवरण दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना आगे बात समझ में, जिससे कि और अच्छा लगे, फिर और वीडियोस बनाने में और चैप्टर्स कंप्लीट कराने में अच्छा लगे। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। फिर जिससे दिल जो है ना गार्डन हो जाता है, मजा आएगा। देखिए सुरक्षा का अधिकार क्या है, यह अधिकार उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री और असुरक्षित बिजली के उपकरणों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। यानी कि जो हमारे साथ धोखाधड़ी होती है ना, तो सरकार ने इसीलिए हमें सुरक्षा का अधिकार दे रखा है, ताकि आप अच्छी चीजों का चुनाव कर सके। अगर कोई आपको जो है धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ, तो आप वहां पे एक्शन ले सकें और उसको जो है सजा दिलवा सकें कानूनन तौर पे, ठीक है। देखिए जानकारी का अधिकार, यानी कि प्रत्येक उपभोक्ता को उपकरण और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, स्तर और मूल्य की पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आप वहां पूछ सकते हो कि सर बताइए इसका लाभ क्या है और इसे कैसे यूज करना है, क्या है क्या नहीं, आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चयन का अधिकार, चुनने का अधिकार, यानी गरीब धनवान सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे उचित मूल्य पर सबसे संतोषजनक उत्पादन को खरीदें
कोई भी दुकानदार अपनी इच्छा से किसी वस्तु को, किसी भी उपभोक्ता को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि मैडम आप लो ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा, अगले दिन जाए खराब हो गई वो साड़ी, तो ऐसा जो करता है आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं कि वो आपको धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ वो व्यक्ति। आगे बात समझ में, तो ये चीज आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सुनवाई का अधिकार। यहाँ पे क्या है, इस अधिकार से तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यापारी या निर्माता उत्पादन में गलत तरीकों को अपनाता है तो उपभोक्ता संबंधित अधिकारी से शिकायत कर सकता है और हर्जाना प्राप्त करने की स्थिति में हर्जाना पाने का उसे अधिकार होगा। यानी वो क्या कर सकता है, उसको हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी आपने जो सामान खरीदा था, आपके पैसे डूब गए, आप वहां कंप्लेन करें, आपको वो पैसा रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्षतिपूर्ति का अधिकार। आपको जो क्षतिपूर्ति मतलब होता है जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो जाएगी आपको, ये चीज का अधिकार होता है। उसके बाद उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, यानी कि उचित वस्तु और उचित मूल्य पर खरीदने में सफल होने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार दिया है। उपभोक्ताओं यानी हमको नॉलेज प्राप्त करने का अधिकार दिया है। आज आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजों की स्टडी कर सकते हैं कि किन चीजों पर आपको कौन सा एक्शन लेना है। सरकार आपके लिए हमेशा तैयार है। आगे बस आपको नॉलेजेबल बनना है। ठीक है, इन अधिकारों के ज्ञान से उपभोक्ता व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं और साथ ही धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ता हर्जाना वसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता जो है हर्जाना वसूल कर सकते हैं, जो हमारा लगा है पैसा हम दोबारा से उसको जो है यूज कर सकते हैं, यानी कि हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको लोग, जैसे ये वाला है ना उपभोक्ताओं के दायित्वों का, देखिए दायित्वों की बात हो रही है कि व्याख्या करें, और यहाँ पे क्या उपभोक्ताओं के दायित्व की, ये जो है ये वाला और ये वाला जो है सेम हो जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी। मैं तीसरा वाला करवा रहा हूँ, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए 2 बार यूज हो गया, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान सुनिएगा, हमारा क्या दायित्व, सरकार ने जो हमें दिया वो तो हमें पता चल गया, जिसमें सरकार ने हमें क्या कैसे अधिकार दे रहे हो, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार यानी चुनने का अधिकार, और सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, ये सब हमें सरकार ने दिया है। हमारा क्या दायित्व बनता है, जैसे यदि यदि उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उनको कुछ दायित्वों को निभाने की अपेक्षा की गई है, अर्थात उपभोक्ता सही वस्तु और सही मूल्य पर प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट हो, इसके लिए वह जरूरी है कि वे खरीदारी करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, दायित्वों का ध्यान रखें। जैसे एक जिम्मेदार उपभोक्ता की तरह व्यवहार करें। ये नहीं कि सर लाओ कुछ भी दे दो मुझे, मजा आ गया, नहीं ये नहीं, फ्री फंड के चक्कर में पड़ोगे तो ज़्यादा पछताओगे, याद रखना। तो इस तरह करें कि सदैव अच्छी तरह सोच समझकर खरीदारी करने की आदत डालें। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बिजली जो है यहाँ बोला है, बिल रसीदें और गारंटी कार्ड लेना ना भूलें और उन्हें संभाल कर रखें। यानी कि आपको क्या करना है, ये सारी चीज संभाल कर रखनी है। कार्ड वगैरह जो मिलता है उसको, ये भी तो हमारा दायित्व बनता है। अब ये नहीं कि आप जाके बाद में लड़ रहे हो दुकानदार से, ओ भाई साहब आपने बोला था ये, वो बोलेगा आप अपना वारंटी कार्ड दिखाओ जरा, आप बोलोगे अरे वो तो मेरे पे है ही नहीं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरे को आप पैसे दो। ऐसा क्यों, ये तो आपकी जिम्मेदारी बन रही थी ना, आप उसको संभाल के रखें। आपके पास होता वो कार्ड तो आपको पैसे मिल जाते, तो यही चीज आपकी गलती है ये। यदि आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और घर आने पर उसमें कोई खराबी निकलती है तो इन्हीं के आधार पर आप उसे वापस दूसरी वस्तु ले सकते हैं, लेकिन पर्ची नहीं रहेगी तो फिर कैसे लोगे, है ना वही चीज। तो मानकीकरण चिन्ह का ही जो है सामान खरीदें, भले ही वे प्रसिद्ध नाम वाले ना भी हों। और यानी मानकीकरण मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि मानकीकरण किसे कहते हैं, जैसे ISI हो और FPO, ये जो कुछ मार्क वाले जो होते हैं ना वस्तु, उन्हें हमें वही खरीदनी चाहिए, क्योंकि जब हम वो वस्तुओं खरीदते हैं उन पे सरकार ने क्या कर रखा है, एक तरीके से उसको पंजीकृत कर रखा है, या बोल सकते हैं सर्टिफाइड कर रखा है ना, ये चीजें। उसके बाद है मानकीकृत चिन्ह वाले ही वस्तु खरीदने। आपके द्वारा यह दायित्व निभाए जाने पर बाजार से निम्न स्तर की वस्तुएं कम होती जाएंगी, यानी बेकार गुणवत्ता वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, अच्छी व गुणवत्ता वाली लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, ये चीज हमें याद रखना। उसके बाद जो है सेल्समैन की वाक्पटुता, आकर्षक लेवल मतलब अभी पढ़ाऊंगा मैं, सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, और पैकिंग की जो है चकाचौंध से सतर्क रहें। यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ उसके ऊपर की पैकिंग अच्छी है तो मैं खरीद लेता हूँ, चलो अच्छा लग रहा है देखने में, वाह डिजाइनदार है, अच्छा नहीं है। तो विज्ञापन और मुफ्त उपहार योजना को आंख मूंद कर ना स्वीकार कर लें।
ये निम्न स्तरीय सामान को बेचने की चाल होती है। जो घटिया क्वालिटी का सामान होता है उस पर ऊपर से अच्छी पैकिंग कर देते हैं, चिपका देते हैं आपको, फिर आप खुश हो के वाह देखो कितना अच्छा सामान लाया हूँ, लेकिन अंदर तो खराब निकलता है ना, वही चीज़। तो उपकरण के प्रयोग करने, सुरक्षा और रख रखाव के जो है संबंध में निर्माताओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। यानी जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश यानी कि आपको जो जो उस वस्तु के ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आपको, उन चीज़ों को पढ़ें। निर्माताओं और दुकानदारों द्वारा दी गई सुविधाओं जैसे मुफ्त में घर पर सामान भेजना, निश्चित समय तक बदल सकना, उधार आदि गलत उपयोग उपभोक्ताओं को नहीं करना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि हाँ अगर दुकानदार ने मुफ्त में देने की बात करी है तो आप फ्री में मंगवा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको परेशान कर दिए, गलत होता है। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपका दायित्व बनता है उस पर रिपोर्ट करो, यानी कि भूल जाओ ऐसे फिर बार बार हर किसी के साथ होगा, क्यों, ये चीज़ है। तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा धोखाधड़ी करने वाले को। तो ये चीज़। 8वां है उपभोक्ताओं का यह भी दायित्व है कि वे संसाधनों का पूर्ण संरक्षण करें। यानी कि आपने सामान लेकर आए, आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, बोले अरे यार तो वारंटी है अभी ख़राब कर दो, क्या दिक्कत है, तो बटन चालू बंद ऐसे कर रहे हो आप, वो तो बेकार चीज़ होती है ना। तो अधिकतम समय तक चल सके और उनको पूर्ण लाभ मिल सके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो सिंपल सी बात है। तो उपभोक्ताओं का क्या दायित्व बनता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो, उपभोक्ताओं द्वारा सही खरीदारी करने में निम्न उपभोक्ता सहायक सामग्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जैसे कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कोई भी सामान खरीदते हैं तो लेवल पर, यानी लेवल जो होता है उस पर उसको पैकिंग पर ध्यान देना चाहिए, और विज्ञापन इश्तेहार क्या है वो ध्यान देना चाहिए। तो 3 चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये चौथा वाला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि देखिए, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा सही खरीदारी करने में निम्न उपभोक्ता सहायक सामग्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो पहले लेवल है, तो क्या बताना, देखिए उपभोक्ता साधनों का महत्व, यानी कि पहले ये बता रहा है कि उपभोक्ता साधन क्या होते हैं। तो उपभोक्ता साधन वे औजार हैं जो उपभोक्ताओं को सही उत्पादन चुनने व खरीदने में सहायता देते हैं, सहायक होते हैं। इसीलिए इन साधनों का उपभोक्ताओं के लिए विशेष महत्व है। प्रमुख उपभोक्ता साधन निम्नलिखित हैं, जैसे लेबल, विज्ञापन, मार्क और पैकिंग। तो लेबल में क्या है, आपको दिख रहा होगा, किसी वस्तु के संबंध में जानकारी देने के लिए उसकी बोतल, टीन, डिब्बे आदि पर एक कागज का पर्चा, जैसे हम कोई बोतल खरीदते हैं, कोई भी बोतल खरीदते हैं तो उस बोतल पर क्या होता है कि उसका लेबल लगा होता है। लेबल, जैसे हमने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लेबल लगा है, उस कंपनी का परचम लहरा रहा हो, देखिए, तो पर्चा चिपकाया जाता है जिसे लेबल कहा जाता है। कभी कभी ये पर्चे के स्थान पर टीन, डब्बे आदि पर वस्तु के संबंध में संपूर्ण जानकारी खुदी रहती है। कई बार लेवल के जगह वो ऊपर खुदी हुई रहती है, डब्बा है उस पर खुरचा हुआ रहता है, मतलब खुदा हुआ रहता है। तो ये चीज़ है। लेबल के द्वारा उपभोक्ता को उत्पादन से संबंधित जानकारी निम्नलिखित, यानी संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। जैसे उत्पादन का नाम पता चल जाता है कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं हम, उसका नाम पता लग जाता है। ब्रांड का नाम पता चल जाता है। ट्रेडमार्क यानी क्या है, ISI है, हॉलमार्क क्या है, वो सब पता लग जाता है। निर्माता का नाम पता लग जाता है, किसने उसका निर्माण किया है, वो मानकीकरण पता लग जाता है। मानकीकरण में जो है एगमार्क, ISI आदि वगैरह ये सब भी पढ़ाऊंगा मैं अच्छे तरीके। उनमें जो है निहित सामग्री का पता लग जाता है। निर्माण और खराब होने की संभव तिथि का पता लग जाता है। बैच नंबर का पता लग जाता है। लाइसेंस नंबर, सामान का सही वजन कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, ढिंचक है, ये चीज़ पता लग जाता है। उसके बाद है सामान का सही वजन पता लग जाता है। प्रयोग भंडारण संबंधी निर्देश, और दवा या टॉनिक की मात्रा ml वगैरह में भी हो तो वो भी पता लग जाएगा। दवा या टॉनिक है क्या है वो, या अधिकतम फुटकर मूल्य कितने रुपए का, वो पता लग जाएगा। चेतावनी आदि उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे कि सर आप ऐसे पीजिए, ऐसे मत पीजिए, इसको फेंकना यहाँ नहीं है, डस्टबिन में ऐसा है वैसा है, ये सिखाया जाता है। चेतावनी आदि हो तो उसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। गारंटी अवधि, सारी चीज़ों का पता लग जाता है। ठीक है। तो एक उपभोक्ता के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप लेवल को ध्यानपूर्वक पढ़ें और संतुष्ट हो जाएं, तब जाके वो सामान खरीदे। यानी कि आंख मूंद के लाओ भाई हम तो कुछ भी पी लेंगे, उसमें वो तो एक्सपायर दे देगा, आप टाइम बोल जाओगे आगे तो समझो। तो ये चीज़ नहीं करना कभी, हमेशा वो देखना पड़ेगा आपको, क्या नाम है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे कई बार एक्सपायरी डेट वगैरह वहाँ नहीं लिखी रहती है, लेवल पे नहीं लिखा रहता, ऊपर खुदा हुआ होता है बोतल के टॉप पे,
वो चीज़ याद रखें, ठीक है। देखिए पैकिंग क्या होती है, पैकेजिंग बोलते हैं जिसे हम। पैकेजिंग जो होती है या पैकिंग से तात्पर्य उस कागज से है जिसमें बिकने के लिए उत्पादन को पैक किया जाता है। अच्छी पैकिंग से उपभोक्ता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है। अच्छी पैकिंग रहेगी तो आपका सामान भी सेफ रहेगा। अब उसमें छेद है, पैकिंग में छेद है, तो उसमें हवा घुसेगी, वो सारा सामान आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब सा हो जाएगा, सड़ सा जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए वस्तु के टूटने और ख़राब होने और नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर अच्छी पैकिंग, हमने वॉशिंग मशीन मंगवाई और पतले गत्ते में दे दिया, थर्मोकोल वगैरह नहीं लगा रखा, तो वो तो आपका बेकार सिस्टम है। फिर तो आगे ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छी पैकिंग से उत्पादन को उठाए रखने में सुविधा मिलती है। और साथ ही देखिए अगर आप फ्रिज ऐसे ही उठा रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, भारी लगती है बहुत ज़्यादा, हालांकि वैसे भी भारी रहेगी लेकिन उठाने में आसानी रहेगी पैकिंग अगर रहेगी अच्छी तो। थर्मोकोल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पर ऐसे क्या है, अगर आप ऐसे ही उठाओगे तो गिरने का डर रहेगा, उसको मतलब ऐसा लगेगा अरे कहीं फिसल ना जाए, ये सब चीज़ें। तो जिसने उठाया होगा उसको पता होगा। उत्पादन से चोरी होने या जो है उत्पाद के चोरी होने या उसमें मिलावट करने की संभावना कम हो जाती है। अब कोई आटा है, आटे का थैला है, उसकी पैकिंग पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी से पैकिंग की गई कंपनी द्वारा ही, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा सामान मिला देगा, उसमें से आटा निकाल के नकली अपने घर का आटा डाल देगा, नहीं ना। तो वो चीज पैकिंग इसलिए बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सुंदर पैकिंग वस्तु को चुनने और खरीदने के लिए उपभोक्ता को आकर्षित करती है। जितनी सुंदर पैकिंग उतना मतलब जो है लोग अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। जितने ज़्यादा जल्दी लोग आकर्षित होंगे आप उतनी जल्दी चमेली बन जाओगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। आजकल देखो ये सिंपल सा है, विज्ञापन के ऊपर हर कोई लिख सकता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखिए आजकल विज्ञापन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर चीज़ का विज्ञापन आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे, आज यूट्यूब पे आता है, कितना ज़्यादा है ना, हर चीज़ पे ऐड आती है आजकल। तो ऐड ही विज्ञापन होता है। देखिए विज्ञापन यह माध्यम होता है जिसके द्वारा निर्माता उपभोक्ताओं को लगातार अपने उत्पादों की जानकारी देते रहते हैं। ये विज्ञापन रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और पत्रिकाओं और इंटरनेट पे भी होती हैं, बहुत ज़्यादा माध्यम से मिलती हैं। अच्छा विज्ञापन वह माना जाता है जो क्रेताओं को उत्पादन के संबंध में सही जानकारी दे, यानी जो एग्जैक्ट जानकारी दे रहा है वो सही जो है निर्माता होता है। आगे बढ़ो सर में कुछ विज्ञापन लोगों के उन चीज़ों को खरीदने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, और ऐसे विज्ञापन आपके हित में नहीं होते। मान लीजिए वस्तु कुछ और है, दिखा रहे वाह देखिए आप इसको लगाओगे, इस क्रीम को लगाओ, आप 2 दिन के अंदर ही हीरोइन बन जाओगे, है ना, गोरे हो जाओगे, बिल्कुल हीरोइन लगोगे। लेकिन आपने लगाया और आप बिल्कुल जो है डायनासोर लग रहे हो, तो ये क्या होगा, आपको वो भरोसा उठ जाएगा उस सामान पे से। तो वही चीज़ें हैं। तो ये आपको हमेशा विज्ञापनों से थोड़ा सा सोच समझ के पूरा सर्च वगैरह करके, जो भी आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो तो आप सर्च करो, अच्छा से खोजो, जानकारी इकट्ठा करो तब। तो विज्ञापनों से प्रभावित होकर किसी वस्तु को खरीदना समझदारी नहीं है, इसलिए हर चीज़ की हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देखिए अब आता बहुत ही धांसू क्वेश्चन, ये इतना ज़्यादा टेस्टी क्वेश्चन है कि आप इसको बिल्कुल रगड़ दो, आप इसको बिल्कुल खा जाओ। 5वें क्वेश्चन को, मानकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में प्राचीन चिन्हों का प्रचलित चिन्हों का सूचीकरण करें व उनकी व्याख्या करें। तो मानकीकरण क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, तो जो हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर अलग अलग जो है आपको ट्रेडमार्क दिखते हैं। जैसे क्या देख लिया आपने, देखो पहले दिखा रखा है इसमें कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और अच्छी वस्तु मिल सके, इसके लिए सरकार ने मानकीकरण का सहारा लिया है। मानकीकरण का अभिप्राय उत्पाद की उस गुणवत्ता से यानी क्वालिटी से है जो उसके निर्माण में सामग्री उपयुक्त की गई है। निर्माण विधि जो है लेबलिंग, पैकिंग, बिक्री और प्रयोग में कुछ निश्चित जो है नियमों का पालन किया गया हो। यानी कि जब आप इन चीज़ों का देखते हो, आप ISI मार्क हो गया, FPO हो गया, हॉलमार्क आपका जो है वुलमार्क हो गया, है ना, ये सब अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कि बाजार में देसी घी एगमार्क युक्त आता है, अर्थात सरकार द्वारा इसकी गुणवत्ता की जांच परख ये लैब में चेक होके मिलता है, इसलिए हम लोग इसको बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें एग मार्क हो, घी वगैरह, तो आप वही चाहिए यूज़ करो। और इसे जो है मानकता का चिन्ह दिया जाता है। प्रमुख मानकीकरण के चिन्ह, प्रतीक और उत्पादनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे मानकता के चिन्ह क्या है, ISI,
तो ISI क्या है, ये मार्क भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो है बनाया गया है। और इस समय 15,000 से भी अधिक जो है स्थिरता के मापक उपलब्ध हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगो बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतीक उपलब्ध हैं। किन चीज़ों पर रहता है, देखो सब्जी, फल और मांसाहार, साबुन, वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, पेपर, पेंट, नॉनस्टिक बर्तन, बिजली के उपकरण। बिजली के उपकरण पे तो आपने हमेशा देखा होगा ISI वाले मार्क, आ गया समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और सिलेंडर के उस पर भी देखा होगा कवर पे आपने, सीमेंट हो गया, सीमेंट पे भी मिलेगा, और प्रोसेस किया हुआ और भोजन का सामान आदि। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ISI मार्क दिखेगा। कुछ और मार्क हैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे एग मार्क होता है, तो एग मार्क आपको देखा होगा, आपने वो खरीदा है तेल का डब्बा, सरसों का तेल, उस पर आप देखना इस तरीके का एग मार्क बना होता है। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ कि लगभग 142 उत्पादों पे आपको ये चिन्ह मिल जाएगा देखने को। और ये कितने कौन सी चीज़ों पे, मसाला पे, आटा पे, बेसन पे, चावल, दाल, घी, मक्खन, तेल और अंडे जो है, शहद आदि, इन सब पे एग मार्क आपको देखने को मिलेगा। FPO, आप टमाटो केचप खाओगे, सॉस खाओगे तो उस पर FPO दिखेगा आपको, देख ले आप कैसा है। इस पर जैम, जेली, अचार, जूस, चटनी, चटनियाँ, वही चटनियाँ मतलब हमारी है ना कि वो सिलबट्टे पीसा हुआ चटनियाँ, वो भी होगा, लेकिन आप टेस्टिंग करवाओ तो आपको FPO का ये जो है ये लेना पड़ेगा। और जैसे हम यहाँ चटनी की बात करें, सॉस की बात करें, वो टमाटर सॉस हो गया, टमाटो सॉस, अन्य डिब्बा बंद पदार्थ, तो उस पर FPO वगैरह का जो है आपको मार्क देखने को मिलेगा। उस पर आपने देखा होगा क्या नाम है, इसमें बोला था वूल मार्क, ऊन पे देखा होगा ये वाला मार्क जो आपको दिख रहा होगा चौथे नंबर पे। तो इसे 1949 में अंतर्राष्ट्रीय वूल जो है सेक्रेटेरिएट ने जो है स्थापित किया था। और इसके द्वारा शुद्ध ऊनी उत्पाद, यानी कि ये ऊनों पर आपको जो है क्या मिल जाएगा, जैसे ऊन, और ये खाने पे तो ही ना मिलेगा, तो ऊन और ऊन से निर्मित कोई वस्तु है, स्वेटर वगैरह, उस पर आपको जो है वूल मार्क देखने को मिल जाएगा। देखिए इको मार्क जो है इसमें, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो है ISI हो गया, तो ये सारी चीज़ इनमें भी यूज़ होती हैं। जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे खाने का तेल, चाय, कॉफ़ी, जो है बिवरेज, प्रोसेस की हुई भोज्य सामग्री, साबुन हो गया, जो है डिटर्जेंट हो गया, प्लास्टिक पेंट हो गया, और जो है बैटरी पैक हो गया करने का जो है सामान। तो ये सब क्या है, इन सब पे क्या मिलेगा आपको, ISI मार्क मिलेगा। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, ये सब क्या है, ये मानकीकरण है, ये चिन्ह है, आपको ये याद रखना, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है उचित खरीदारी से आप क्या समझते हैं। बिजली की प्रेस की खरीद को संबंध में व्याख्या करें। देखिए आपने प्रेस खरीदी है, वो इस्त्री करने वाली प्रेस जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उचित खरीदारी से आप क्या समझते हैं, उचित खरीदारी क्या होती है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए तो बोला जा रहा है क्या खरीदना है। उचित खरीदारी का अर्थ है क्या, कब, कहाँ से और कितना खरीदना है। जैसे क्या खरीदने में क्या आ जाएगा, यह खरीद पाना, यह खरीद का पहला चरण है। अतः यानी क्या खरीदना है पहले वो देख लो आप। जैसे जिस चीज़ की आपको वास्तव में जरूरत हो उसे खरीदो, यानी कि वेस्टेज आप ले आओ। आप पड़ोसी को देख रहे हो पड़ोसी मिक्सर खरीदी हो क्या, है आपने फ्रिज खरीदा है क्या, चलो मैं भी खरीद लूँ। तो ये चीज़ आप दिखावट में खरीद लोगे तो आपके घर में वैसे ही एक फ्रिज थी, आप सोचो मैं डबल डोर वाली ले आऊँ, 4 डोर वाली ले आऊँ, हीरोइन बन जाऊँ, तो आप फिर तो उल्लू हो जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो केवल इसलिए कोई वस्तु ना खरीदे कि वह आपके मित्र ने भी खरीदी है। बोल रहे हैं महाराज जी कि हाँ आपके जो मित्र नहीं खरीदे सिर्फ आप वही मत खरीदो, आपको जो जरूरत है आप उसको खरीदे। तो विज्ञापन के कारण भी लालच में आके आप मत खरीदो, अलग अलग दुकानों पर जाकर देखिए, हो सकता है कि एक ही वस्तु विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हो और सबके मूल्य अलग हो, गुणवत्ता अलग हो, प्रयोग में आसानी हो, ऐसी वस्तु खरीदो। और सुरक्षात्मक यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा हो, टिकाऊ हो, अर्थात है ना ये चीज़ें। अतिरिक्त विशेषताएं, एक वस्तु का हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। आपने जूसर मिक्सर खरीदा है, आप जूस भी बना ले रहे हो, मसाला भी पीस ले रहे हो, हीरोइन भी बन जा रहे हो, क्या चीज़ की कमी है ना, हर चीज़ मज़ा आ जाएगा। कहाँ से खरीदना चाहिए, तो जहाँ लाइसेंस धारण किया हो, जिस दुकानदार ने जिसके पास लाइसेंस हो, ओरिजिनल हो, उसके पास जो सारी चीज़ें इन जो आपको मैं मानकीकरण दिखाया था, जो चिन्ह दिखाए थे अभी,
वो लगे हुए हैं, ऐसी वस्तु का वो लोग वो क्या करें, बेचे उसको। तो आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में खरीदारी थोक बाजार या मंडी से ही करें। अगर आपको ज़्यादा खरीदना तो इन जगह से खरीद लें। उसके बाद कब खरीदना चाहिए, तो मौसम के अनुसार फल खरीदो। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि फ्रिज वगैरह है, एसी हो गया, जो ये जिसकी चीज़ आज जिन चीज़ों की आप गर्मियों में यूज़ करते हो आप ठंडी में ही खरीद के रख लो। क्यों, इससे क्या होगा, फायदा होगा आपको। तो ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी। और पंखे और ऊनी वस्तुएं मौसम की समाप्ति पर खरीदे, तब ये वस्तुएं जो है सस्ती मिलती है। ठंडी जाने वाली है तब जाके जाओ वो स्वेटर खरीदने, वो व्यक्ति सोचेगा चल भाई इसको निकाल देते हैं, चलो क्या पता वो हो जाए ना। तो ऐसे कैसे खरीदना चाहिए, तो वस्तु की आप जांच पड़ताल खरीद के रखें। सावधानियां, डिब्बा पैकेट बंद हो, थैलियां जो ले रहे हो आप थैलियों में जो है सील बंद हो। ये सारी चीज़ जो भी आप खरीद रहे हो उस पर क्या हो, या बिजली का कोई सामान खरीद रहे हो तो बिजली की प्रेस खरीदने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि प्रेस अच्छी ब्रांड की हो, और उसके साथ गारंटी कार्ड भी मिला हमें, और उसके ऊपर ISI मार्क है या नहीं है, वो सारी चीज़ आप चेक कर लो। तो वही बोल रहे हैं ना, प्रेस पर एक बार आप चेक कर लेना तब खरीदना, ठीक है। और कितना खरीदना चाहिए, तो जितने की आपको आवश्यकता है उतना ही खरीदना चाहिए। आगे बात समझ में, तो आप ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ते जाओ, हीरो हीरोइन बनते जाओ। आगे बात समझ में। चलिए, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये तो बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 18 करने वाले हैं। ये जो हमारा उपभोक्ता शिक्षा है, कंज्यूमर एजुकेशन। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बता दें कि आपको चैप्टर कैसे लग रहे हैं। जिसको PDF चाहिए वो PDF ले लेना मेरे से, ठीक है। और उनका कोई भी पैसा नहीं है, आप लोग बस पढ़ो अच्छे तरीके से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो हमेशा, लेकिन हाँ साइमन क्लास का आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी बनाए रखें। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन इसलिए प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस आपको सिर्फ 12 की नहीं, ग्रेजुएशन की भी आपको लोग को जो है अच्छे तरीके से मिलती रहे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।